हेलो फ्रेंड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुविधा का भाई रिया फैशन। तो बहुत दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम मुझे सब्यसाची ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना, कटिंग करना सिखाइए। तो आज मैं वही वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको सब्यसाची ब्लाउज की फुल कटिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया है कि फ्रंट पार्ट इस तरीके से सब्यसाची होगा। ठीक है, पैटर्न जो भी मेरे सब्यसाची वाला होगा वो होगा। और जो मेरा बैक पार्ट होगा, बैक पार्ट को मैं पैक नेक बनाऊंगी। ठीक है, पैक नेक रखूंगी, पीछे से पैक रखूंगी और यहाँ पे मैं हुक और आई रखूंगी। ठीक है, और जो ये मेरी डोरी होगी ये बांधने वाली होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बो बनाऊंगी। ठीक है, तो आज मैंने ये डिसाइड किया है। तो इस तरीके से ये मेरा फ्रंट पार्ट डीप में जाएगा और बैक पार्ट मेरा पैकनिक में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर तो मेरा इस तरीके से पैक है, नीचे कोई भी डिजाइन हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ऊपर अगर पैक है तो वो पैकनिक में ही जाएगा। जब हम चेस्ट लाइन निकालेंगे तो वो पैकनिक के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, और इस तरीके से जो ये वाला मेरा रहेगा वो डीप नेक में रहेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो भी आप ब्लाउज बनाए उसकी सबसे पहले आप ड्राफ्टिंग कर लें। ड्राफ्टिंग करने से हमें पता चल जाता है किस जगह पे हम किस चीज को माइनस और प्लस करने की बात कर रहे हैं या हमें कहाँ से कितना माइनस करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने इस तरीके से पूरा पैटर्न बना के रख लिया है। अब हम सबसे पहले अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे बैक पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर ब्लाउज की तरह इस ब्लाउज में भी हम पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब जो भी मेरा फुल शोल्डर होगा उसका हम हाफ करेंगे। मेरा फुल शोल्डर 15 है। 15 का जब हमने हाफ किया तो हमें मिला 7.5 इंच। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे जैसा कि हम जाते हैं। ठीक है, और यहाँ ऑन फोल्ड के साइड से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद में इस मार्क को हम यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से हमने इस तरीके से मिला दिया। मिलाने के बाद में अब सबसे पहले हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पैक नेक का। क्योंकि अभी मैंने क्लियर किया कि जो मेरा बैक पार्ट है वो हमने इस तरीके से पैक रखा। अगर आपने बैक पार्ट में डीप नेक रखना है तो डीप नेक वाला चार्ट आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने पैक नेक रखना है तो इसलिए हम पैक नेक वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो मेरी चेस्ट कितनी है, 35 इंच। क्योंकि आज हम जो ब्लाउज की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो 35 के हिसाब से कर रहे हैं। तो 35 के हिसाब से मेरा जो फॉर्मूला है वो किस लाइन में आएगा, बीच वाली लाइन में। तो हम फॉर्मूला फॉलो करेंगे बीच वाली लाइन वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला मेरा रहेगा चेस्ट। ठीक है, तो चेस्ट मेरी कितनी है, 35। इसको हम डिवाइड बाई 6 करेंगे और उसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। ठीक है, तो जब हमने 1 इंच प्लस किया तो हमें कितना मिला, 5.83। तो यहाँ से हम मेजर टेप को रखेंगे इस तरीके से और 6.83 पे हम मार्क करेंगे। तो 6.83 का मतलब हुआ 6.75। 6.75। ठीक है, तो 6.75 पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे स्ट्रेट करते हुए और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट मेरा कितना है, 35 इंच। ठीक है, अब उसमें हमें लूजिंग लेनी है क्योंकि मेरा पीछे का पार्ट जो है वो पैक नेक है। तो पैक नेक में हम लूजिंग कितनी ऐड करते हैं, 2.5 इंच की। ठीक है, तो जो हमारी चेस्ट होगी, चेस्ट में 35, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच और इसको हम डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 9.37। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9.37 पे इस तरीके से मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच इतना सिलाई के लिए मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की मेरे फ्रंट पार्ट की लेंथ कितनी है, 15 इंच। तो उसमें हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16 इंच। ठीक है, तो जहाँ पे मेरी स्ट्रेट लाइन है वहां से हम 16 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। क्लियर हुआ? और जहाँ पे हमें मार्क मिला है वहां पे हम स्केल को इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है, जो मेरा वेस्ट है, वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट है मेरी 30, इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 7.5 इंच। तो ऑन फोल्ड के साइड से हम मेजर टेप को रखते हुए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच जो हमने सिलाई के लिए ऐड किया था वो 1.5 इंच पे हम मार्क कर देंगे और इस तरीके से इस लाइन को यहाँ से मिला देंगे
और इस लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी साइड फिटिंग वाला भी पूरा रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अपना आर्म होल रेडी करना है। तो आर्म होल रेडी करने के लिए जो भी हमने यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाया, तो शोल्डर मेरा कितना है 7.5 इंच। ठीक है, तो अभी हमें इसको याद रखना है। अब पहले हमें क्या करना है, इस लाइन का हमें सेंटर ले लेना है और सेंटर पे एक मार्क कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये मेरा शोल्डर कितना है 7.5 इंच, तो उसमें से हम हाफ इंच कम कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। इसके बाद में जितना हमने यहाँ पे मार्क किया है सेम उतना ही मार्क हम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें 7 इंच मिलेगा। आपको जितना आपका फुल शोल्डर है उससे हाफ करके यहाँ निशान लगाना है, और जितना आपको यहाँ मिले सेम उतना आपको यहाँ पे ले लेना है। क्लियर हुआ? अभी हम क्या करेंगे, आर्म होल से क्रॉस जाएंगे। ठीक है, तो आर्म होल से क्रॉस जाने के लिए मेरे पास में ये वाला चार्ट है, इस चार्ट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट किस लाइन में आ रही है, बीच वाली लाइन में। तो बैक पार्ट पे हम क्रॉस कितना जाएंगे 1 इंच। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। अब हम फ्रेंच कर्व से यहाँ पे अपना आर्म होल का शेप देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने फ्रेंच कप को कैसे रखना है, यहाँ से हम मिलाएंगे। ठीक है, और जितना ये हल्का जो मेरा सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे तक हम यहाँ पे इस तरीके से आर्म होल का शेप दे देंगे। तो ये हाफ मेरा शेप हो गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कप को यहाँ पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद में यहाँ पे हम अपना आर्म होल बना लेंगे। तो इस तरीके से मेरा पूरा आर्म होल यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो रेडी शोल्डर डिसाइड किया है वो कितना किया है 2.5 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास में एक और चार्ट है कि बोट नेक वाला जो चार्ट है। ठीक है, बोट नेक और पैक नेक दोनों मेरे सेम नेक ही होते हैं, तो हमारे पास में इस तरीके से बोट नेक वाला है। अगर आपके पास में ब्रॉड नेक वाला है तो आप ब्रॉड नेक वाला ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना हमने डिसाइड किया है 2.5 इंच का। तो जब 2.5 इंच से 2.25 से लेके 3 इंच तक का रेडी शोल्डर होगा, तो आपको यहाँ से कितना माइनस करना है, हाफ इंच तक। ठीक है, और अगर आपने रेडी शोल्डर 1.5 से लेके 2 इंच रखना है, तो आपको यहाँ से कितना माइनस करना है 0.75 जितना। और अगर आपका यहाँ पे रेडी शोल्डर 3.25 से लेके 3.5 इंच तक का है, तो आपको यहाँ से क्रॉस जाना है 0.25। मेरा कहाँ पे आ रहा है, बीच वाली लाइन में, तो हम कितना माइनस करेंगे, हाफ इंच जितना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाफ इंच रखना है इस तरीके से, और यहाँ पे हाफ इंच पे एक मार्क कर देना है, और इस मार्क को अब यहाँ से हम इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो अब ये वाला जो पार्ट है ये वाला मेरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी हमें क्या करना है, हाफ हाफ इंच नीचे डाट डाट वाली लाइन यहाँ पे खींच देनी है, और यहाँ पे एक हल्का सा इस तरीके से शेप दे देना है। ठीक है, यहाँ से हाफ हाफ इंच नीचे हमने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम अपना रेडी शोल्डर चेक करेंगे, तो हमने रेडी शोल्डर कितना रखा है 2.5 इंच का, तो उसमें हमें 1 इंच और प्लस करना है, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ जाएगा। तो टोटल में कितना मिला 3 इंच। ठीक है, 3.5 इंच। क्लियर हुआ? अभी हमें क्या करना है, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमें 2.5 इंच पे एक मार्क किया था, उन दोनों के सेंटर पे एक हमें मार्क करना है। ठीक है, यहां से हम अपने ब्लाउज के नेक डीप कितना रखेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो हम आज नेक डीप रख रहे हैं यहाँ से पैक नेक में 1.5 इंच तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच पे इस तरीके से, सॉरी 1.75 पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। मतलब जितना आपको नेक रखना है वहां से जो इन दोनों का सेंटर लिया, सेंटर पे मेजर टेप को रखना है, और आपको 1.5 इंच 1.25 या 1.75 जितना भी नेक रखना है वहीं पे एक मार्क कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे स्केल को इस तरीके से सेट करेंगे, और यहाँ पे अपना बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ से हम अपने नेक का शेप दे देंगे। तो यहाँ से हमने इस तरीके से अपना नेक का शेप दे दिया। ये वाला नहीं है, हमने ये वाला रखा है। ठीक है, अब यहाँ तक मेरा हो गया। ये इस तरीके से मेरा बैक पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। ठीक है, बैक पार्ट मेरा रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। जो भी मेरा जो क्लियर लाइन रहेगी
वो मैं एक बार फिर से यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। वो पिंक कलर की चौक से कर रही हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जहां जहां पे हमें कट करना है वहां पे इसको मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। जो मेरी पिंक वाली लाइन है वही हमें कट करनी है, बाकी का जो है वो मेरा माइनस हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से जो मेरी पिंक वाली लाइन है उसको हमें कट करना है। तो ये मेरा इस तरीके से बैक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो हमें शेप देना है वो, और जो यहाँ से माइनस होता है उसे हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बैक पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक रख लिया है, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। और जो भी हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो हमने उसका हाफ किया और यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 1 इंच डाउन आ गए। अब ऑन फोल्ड के साइड से हम 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हम इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको मिला दिया। अब हम अपनी चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन हमारी किसके हिसाब से निकलेगी, डीप नेक के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो किस में जा रहा है, डीप नेक में। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से डीप नेक वाला चार्ट ले लिया है। अब जो मेरी चेस्ट है वो कितनी है, 35। तो 35 मेरा किस लाइन में आएगा, बीच वाली लाइन में, ठीक है। तो बीच वाली लाइन में हम क्या करेंगे, 35 जो कि मेरी चेस्ट है, डिवाइड बाई 6 प्लस 0.50, तो हमें कितना मिलेगा, 6 इंच, 6.33, ठीक है। मतलब कि 6 इंच के ऊपर 3 लाइन जितना, ठीक है। तो वहां पे मैं किस तरीके से मार्क करेंगे, मार्क करने के बाद में जहां पे हमें मार्क मिला है वहां पे हमें किस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का सेंटर लेना है जहां से हम 1 इंच डाउन गए हैं, और जो 5 इंच में मतलब 2.5 इंच का जो मार्क है, इन दोनों का हमने सेंटर लिया। सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे और अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो मेरी जो फ्रंट पार्ट की लेंथ है वो कितनी है, वो है मेरी 15 इंच, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पे सिलाई के लिए भी ऐड करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इन दोनों का हमने सेंटर लिया, सेंटर पे मेजर टेप को रखेंगे और जो भी मेरे ब्लाउज की लेंथ होगी उसमें हम +1.5 इंच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने +1.5 इंच कर लिया, तो हमें कितना मिला, 16.5 इंच। जहाँ पे हमें इस तरीके से मार्क मिला वहीं पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम अपने चेस्ट का अब हम अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, चेस्ट का निशान लगाने से पहले हम यहाँ से शोल्डर को माइनस करेंगे। शोल्डर माइनस करने के लिए हमारे पास में इस तरीके से रेडी शोल्डर माइनस चार्ट है। इस तरीके से शोल्डर माइनस चार्ट है मेरे पास में। तो इसमें हमें क्या करना है कि मेरा जो नेक का पैटर्न है फ्रंट पार्ट का, वो मेरा नेक का पैटर्न कौन सा है, सब्यसाची वाला, ठीक है। सॉरी, सब्यसाची नहीं, जो मेरा नेक का पैटर्न है वो मेरा स्वीट हार्ट नेक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे स्वीट हार्ट, यहाँ पे सब मैंने लिख रखा है, राउंड नेक, स्क्वायर नेक, स्वीट हार्ट नेक और वी नेक और वी वी लीप नेक और वी नेक, ठीक है। तो अगर ये आपको चार्ट लेने हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको ये चार्ट व्हाट्सअप पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो इस तरीके से मेरे पास में स्वीट हार्ट नेक है। तो मेरा जो नेक का पैटर्न नया नेक डीप मेरा है, पैटर्न तो मुझे पता चल गया, मेरा स्वीट हार्ट वाला नेक है। अब जो मेरे फ्रंट पार्ट का नेक डीप है वो कितना है, 7 to 8, मतलब कि मेरा 7 है। लेकिन हमें लाइन कौन सी देखनी है, 7 to 8 वाला, ठीक है। जहां से ये 7 इंच खत्म हो रहा है हमें उस लाइन को नहीं देखना है, जहां से मेरा 7 इंच स्टार्ट हो रहा है वहीं से हमें यही लाइन चेक करनी है। तो उसके हिसाब से मेरा शोल्डर माइनस कितना होगा, -2 इंच। अब ये किसमें होगा, जो भी मेरा फुल शोल्डर है, क्लियर हुआ। तो आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि इसको कैसे देखना है। सबसे पहले आपको अपना नेक का पैटर्न पता होना चाहिए, उसके बाद में आपको रेडी शोल्डर पता होना चाहिए, और इसके बाद में नेक डीप कितना रहेगा वो पता होना चाहिए। आपके पास में 3 मेजरमेंट होने चाहिए। तो हमारा जो यहाँ पे रेडी शोल्डर है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 2.5 इंच का है। तो इसलिए हमने ये वाला रेडी शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। अब इसके बाद में जो मेरा नेक का पैटर्न है वो है मेरा स्वीट हार्ट नेक। तो स्वीट हार्ट नेक मेरा यहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद में मेरा जो नेक डीप है वो कितना है, 7 इंच। तो हमारा 7 इंच इस वाली लाइन में आ रहा है, तो उसके हिसाब से शोल्डर कितना माइनस होगा, 2 इंच का। अगर मेरा यही राउंड नेक होता, इस तरीके से स्क्वायर नेक होता, तो उसके हिसाब से ये वाली लाइन चेक करते, ठीक है। और अगर मेरा यहाँ पे
नेक पैटर्न राउंड नेक होता तो हम इतना माइनस करते, 7 इंच से लेकर 9 इंच का होता तो हम कितना माइनस करते, 2.5 इंच का। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास में ये शोल्डर माइनस चार्ट है। अगर आप लोग इनको लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप में ये प्रोवाइड करा दूंगी। क्लियर हुआ? तो अभी हमें कितना माइनस करना है, -2 इंच। और किसमें माइनस करना है, जो भी हमारा फुल शोल्डर है। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है 15, तो उसमें हमने माइनस किया 2 इंच, तो हमें कितना मिला 13 को डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 6.5 इंच। तो जहाँ पे भी मेरा 6.5 इंच आएगा वहीं पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मेरा 6.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमने एक मार्क कर दिया, और सेम मार्क हम यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा शोल्डर माइनस हो चुका है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम अपना चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो अभी तक मैं क्या करती थी कि चेस्ट में लूजिंग ऐड करती थी 1.5 इंच की, लेकिन अब मैंने सबके लिए फिक्स कर दिया है, फ्रंट पार्ट जब भी आपका है तो आप उसमें 2.5 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरी चेस्ट है 35, तो उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच, तो हमें कितना मिलेगा 37.5 इंच, मतलब कि 37.5 इंच। इसको हम डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.37। ठीक है, तो 9.37 पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे, और 1.5 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना आर्मोल का शेप देंगे। तो माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमारी चेस्ट लाइन है इसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब सेंटर से हम 0.25 जितना हम अंदर आएंगे, ये 0.25 जितना अंदर आ गया क्योंकि मेरा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ से हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, और अब फ्रंट पार्ट में हम क्रॉस की मार्किंग करेंगे कि हमें कितना क्रॉस जाना है, कितना क्रॉस जाना है। तो हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि हमें फ्रंट पार्ट में कितना क्रॉस जाना है। तो उसके लिए हमारे पास में इस तरीके से आर्मोल का क्रॉस वाला मार्क वाला चार्ट है। तो मेरी चेस्ट कितनी है 35, तो फ्रंट पार्ट में हम क्रॉस कितना जाएंगे 0.75। तो यहाँ से हम 0.75 पे इस तरीके से मार्क करेंगे। और अब इसके बाद में फ्रेंच कप को इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे हम अपना आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना आर्मोल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा डीप नेक है तो सबसे पहले हम इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद में हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर, मतलब जहां से हमने इतना माइनस कर दिया है वो, और जो 2.5 इंच का हमने मार्क किया तो वो, उन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, और यहाँ से अपने नेक डीप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो नेक डीप है वो कितना है 7 इंच। तो 7 इंच मेरा कहाँ आ रहा है, चेस्ट वाली लाइन पे। क्लियर हुआ? चेस्ट वाली लाइन पे आ रहा है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जब भी आपका, मैं यहाँ पे पहले 1/2 इंच ऊपर एक मार्क करूंगी छोटा सा। अब यहाँ पे हम स्केल को रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं स्केल को रख दिया। जब भी आपका यहाँ से ये जो 1/2 इंच हमने नीचे मार्क, 1/2 इंच ऊपर जो मार्क किया है, ठीक है, इससे जैसे ही नेक डीप नीचे जाएगा तो आपको यहाँ से 0.25 जितना आपको और माइनस करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 0.25 और माइनस करेंगे क्योंकि मेरा यहाँ से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 0.25 जितना और माइनस कर दिया। इसके बाद में अब अपना रेडी शोल्डर चेक करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच का, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3.5 इंच। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कितना मिल रहा हमें है 2.75, तो यहाँ पे हम 3 इंच जितना जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 इंच जितना जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पे हमने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे अपना स्वीट हार्ट जो नेक है उसकी ड्राफ्टिंग कर देंगे। तो ये मेरी स्वीट हार्ट नेक की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जहां से हमारा इन दोनों का सेंटर मिला था यहीं से हम मेजर टेप को रखेंगे, और रखने के बाद में यहाँ से अपना अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो मेरा जो शोल्डर टू अपेक्स है वो है 10 इंच, तो उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमें शोल्डर टू अपेक्स मिल गया। अब यहीं पे हम एक हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना अपेक्स टू अपेक्स का निशान लगाएंगे। तो अपेक्स टू अपेक्स है मेरा 3.5 इंच का, तो जितना हमें यहाँ मिला है उससे 1/2 इंच कम करके हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी वेस्ट की डार्ट लेंगे। तो वेस्ट की डार्ट मेरी
चेस्ट के हिसाब से 2.5 इंच की है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से हमने ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मेरा जो वेस्ट है वो कितना है 13, जिसको डिवाइड बाई हम 4 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 7.5 इंच। तो इसको हम यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे और 7.5 इंच पे यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। और हमें 1.5 इंच अपना सिलाई के लिए ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। फिर अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है, ठीक है। इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो इस तरीके से मेरा हो गया। अभी हमें क्या करना है, अपनी आर्मोल वाली डार्ट का निशान लगाना है। तो मेरी आर्मोल वाली डार्ट कितनी है वो हम चेक करेंगे। तो मेरी साइज के हिसाब से मेरी आर्मोल डार्ट कितनी है 1.25। तो यहाँ से हम 1.25 पे इस तरीके से मार्क करेंगे। और 1.25 का जब हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। तो जहाँ पे भी मेरा हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन आ रहा वहां पे हमने इस तरीके से मार्क कर दिया। और इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। ये मिला दिया। अभी हम हाफ हाफ इंच नीचे, इस तरीके से हाफ हाफ इंच नीचे डाट डाट वाली लाइन करेंगे। और जहां पे भी मेरा 1.25 आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। और इसको यहाँ पे स्केल को सेट करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बाहर ले जाएंगे, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस वाली लाइन को चेक करना है अंदर से कि ये हमें कितनी मिल रही है। तो ये हमें मिल रही है 6 इंच के ऊपर 1 लाइन जितनी। तो 6 इंच के ऊपर 1 लाइन पे हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे, वो फिक्स है, हाफ इंच नीचे जाना फिक्स रहेगा मेरा। यहाँ पे स्केल को सेट करेंगे और इस तरीके से हमें जहाँ पे हमारा 6 इंच मिला था हमें वहां से हमने इस तरीके से बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ से हम अपना आर्मोल का शेप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने अपना नया आर्मोल का शेप दे दिया। अभी हमें क्या करना है, जो हमारी ये क्रॉस लाइन है, क्रॉस लाइन का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे। और इन दोनों का सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। ब्लाउज एकदम सिंपल है, जैसा हम सभी ब्लाउज में करते हैं सेम वैसे ही करना है। बस थोड़ा सा कुछ चेंज है, क्या चेंज है वो आगे हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ से 0.25, यहाँ से 1 लाइन जितना। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कप को रखेंगे। फ्रेंच कप को रखने के बाद में यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये प्रिंसेस कट का शेप भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से हमें चेक करनी है ये लाइन मेरी कितनी है। तो ये लाइन है मेरी 6 इंच की। तो यहाँ से हमें इसको 6 इंच पे लेके जाना है और यहाँ पे मार्क कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 6 इंच पे लेके गए, एक बार हम फिर से चेक करेंगे। तो देखिए 6 इंच मेरा यहाँ पे आ रहा। इस वाले गैप को चेक करेंगे, ये गैप मेरा कितना है हाफ इंच का। तो यहाँ पे भी हम हाफ इंच पे मार्क करेंगे और मार्क से हम इसको ऐसे मिला देंगे। और जितना ये वाला मेरा हाफ इंच हमें गैप मिला है तो यहाँ पे हम 1 इंच पे रखेंगे। हमें 1 इंच यहाँ नहीं रखना है, हमें 1 इंच यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अभी हमें इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। तो इतना मेरा ब्लाउज हो चुका है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें अपना जो मेरा सब्यसाची ब्लाउज का जो पैटर्न है अंदर वाला वो रह गया है। बेसिक मेरा इसी तरीके से रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंसेस कट में अंदर का जो चेंज होता है बस वही चेंज करना है, बाकी मेरा सेम रहने वाला है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले अपनी वेस्ट वाली डार्ट ले लेनी है, क्योंकि आप सॉरी वेस्ट की डार्ट हम ले चुके हैं, हमें सेंटर वाली डार्ट और लेनी है। तो मेरी चेस्ट है 35 इंच, उसके हिसाब से सेंटर की टक्स रहेगी। सेंटर की टक्स मतलब जो नेक के पास में आती है वो रहेगी 1 इंच की। तो हमें हाफ इंच यहाँ पे लेना है और हाफ इंच यहाँ पे लेना है। तो इस तरीके से हो गया। अभी हमें इसको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से मिलाना है। तो इस तरीके से पूरा मेरा बेसिक जो था वो कंप्लीट हो गया है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें शेप देना बाकी रह गया है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमने इन दोनों का सेंटर लिया था, सेंटर से हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना यहाँ पे मेजर टेप को रखना है। और अपना जो भी मेरा यहाँ से शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मार्क था उसका निशान लगाना है। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट है मेरा 13.5 इंच।
तो यहाँ पे हमें 14 इंच पे मार्क कर देना है। क्लियर हुआ? जितना भी आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट होगा उसने में आपको हाफ इंच ऐड करना है और मार्क कर देना है। अभी हम ये वाला गैप चेक करेंगे, ये वाला गैप मेरा हमें कितना मिल रहा है। तो ये वाला गैप हमें मिल रहा है 3.25। ठीक है, यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी हमें सेम मिल रहा है 3.25। तो 3.25 पे हमने मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद में अभी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3.25 पे सेम हमें यहाँ पे भी मार्क करना है। अभी हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा ये वाला शेप है, ठीक है, तो जो मेरा यहाँ से लेके जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला जो मार्क है उस पे हमने मार्क कर दिया इस तरीके से। अब जितना गैप हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, यहाँ पे हमें गैप कितना मिला है 3 इंच का या 3.25 का, हाँ सॉरी 3.25 का मिला है। तो 3.25 पे हम इस तरीके से यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अभी हम दूसरी चाक से आपको बता देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरी चाक से देखेंगे। अब जो ये वाला जो मुझे 3 इंच गैप मिला है 3.25 का, ये आपके साइज में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि हर एक साइज का ये अलग अलग होता है। अगर आपकी सेम मेरे जैसी चेस्ट है तो आपको सेम मिलेगा, लेकिन अगर आपकी छोटी चेस्ट है तो ये मार्क आपको ऊपर मिलेगा, और आपकी चेस्ट हैवी है तो आपको ये वाला मार्क नीचे मिलेगा, ठीक है। तो जितना आपको जैसे आपने मार्क कर दिया, जितना आपको शोल्डर टू लोअर चेस्ट पे मार्क करना है, इसके बाद में जो आपका अपेक्स वाले पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट से ये चेक करना है। तो मुझे मिला 3.25, 3.25 पे मैंने इस तरीके से मार्क कर दिया, और सेम 3.25 पे हमने इस तरीके से यहाँ पे भी मार्क कर दिया, और इसी तरीके से हम पूरे में 3.25 पे मार्क कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरे में 3.25 का इस तरीके से मार्क कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पे हम इस तरीके से शेप दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ यह मेरा हाफ हो गया, और ये तो मेरा वैसे ही माइनस हो जाने वाला है, ये मेरा सारा का सारा माइनस हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें 3.25 पे ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। 3.25, 3.25, ठीक है। तो अभी हमें ये वाला मार्क जो है वो थोड़ा सा हमें अंदर की साइड मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ जो मेरा नेक वाला पार्ट है उस जगह पे हमें इस वाले मार्क को यहाँ से मिला देना है, ठीक है। इस वाले मार्क को हम यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पे फ्रेंच कप से आपको अच्छे से बता देती, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा हाफ हो गया, इस तरीके से मुझे हाफ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जहां से हमने ये नया वाला आर्म होल ड्रॉ किया था, जहाँ पे ये मेरा येलो मार्क आया था, यहाँ से हमें 1 इंच नीचे जाना है, और ये सभी को 1 इंच नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। सभी को 1 इंच नीचे पे एक मार्क करना, आपकी साइज छोटी हो आपकी साइज बड़ी हो, आपको 1 इंच पे ही मार्क करना है। और यहाँ से आपको इस तरीके से स्केल की हेल्प से यहाँ पे इसको मिला देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें थोड़ा सा डाउन जाना है, ठीक है। थोड़ा सा डाउन जाना है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा यहाँ से हमें कितना डाउन जाना है। तो जब भी आपकी चेस्ट 28 इंच से 35 इंच तक की होगी, तो आपको यहाँ से नीचे एक मार्क करना है 1.5 इंच पे। और जब भी आपकी चेस्ट 36 से लेके 45 तक होगी, तो आपको नीचे मार्क करना है 2 इंच पे। और जब भी आपकी 46 से प्लस होगी, हैवी साइज होगा, तो आपको यहाँ पे कितना कहाँ से मार्क करना है, 2.5 इंच पे, ठीक है। तो मेरी जो चेस्ट है वो 35 इंच है, तो मैं कहाँ से मार्क करूंगी, 1.5 इंच पे, ठीक है। 1.5 इंच पे हमने मार्क कर दिया, और इसको हम अपेक्स पॉइंट के साथ में इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी पूरी जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी कटिंग करना बाकी रह गया है, ठीक है। इस तरीके से मेरा पूरा सब्यसाची वाला पैटर्न रेडी हो चुका है यहाँ पे। डन। जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये जो हमें हाफ सर्कल है वो हमें अलग मिल जाएगा, ये वाला पैटर्न अलग मिल जाएगा, और ये हमें बेल्ट मिल जाएगी, ठीक है। अभी सिर्फ एक पॉइंट बाकी है, उस पॉइंट को हम क्लियर कर देंगे। जब भी हम बेल्ट लगाते हैं तो हल्का से यहाँ पे हमें लूजनेस मिलती है, तो यहाँ से 0.25 और 0.25 हम यहाँ से और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मेरा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने हाफ इंच 0.25 जितना यहाँ से माइनस कर दिया, और यहाँ से भी हमने 0.25 जितना और माइनस कर दिया। अब मेरा ब्लाउज एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो सेम शेप रखना है जो मेरा पहले था, शेप को नहीं बिगाड़ना है।
इस तरीके से। तो ये मेरा पूरा सेप हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और कटिंग करने के बाद में हम इसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट बन चुके हैं। अब इसकी हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है कि मैं कटिंग कहाँ कहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और यहाँ से, और यहाँ पे एक पॉइंट आपको और नोट डाउन करना है। यहाँ से आपको सिर्फ एक लाइन जितना और माइनस कर देना है, जिससे कि आपका जब स्लीव्स आप लगाते हो तो यहाँ से उठा हुआ सा ना लगे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ही कट करेंगे। और अभी एक चीज और आपको नोट डाउन करनी है कि अगर आप लोग यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा जो डोरी वाला लुक है वो देना चाहते हो, तो आप जो ये नेक है इसको यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से हम हाफ इंच जितना, क्योंकि हमें 1 इंच का हम गैप रखेंगे, तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि मेरा डबल फोल्ड फैब्रिक रखा है। और इसको हम यहाँ से करीब यहाँ से करीब हम 1 इंच नीचे ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ठीक है, तो ये जो मेरा लुक होगा वो बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो कटिंग है वो यहाँ से हम कर लेंगे। ये मेरा इस तरीके से यहाँ वाला नेक वाला साइड हो गया, और अभी हमें यहाँ इसको ऐसे रखना है, यहाँ से थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे। यहाँ पे इसको हम ऐसे कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरा जो फ्रंट पार्ट है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अभी हम सब्यसाची वगैरह जो अंदर का पैटर्न है उसको भी कट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एक नेक डीप और एक नेक मेरा पैक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.25 जितना हम यहाँ से नीचे जाएंगे। ठीक है, 2 लाइन जितना हम नीचे यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे हम अपना ये वाला पैटर्न रखेंगे। तो इस पैटर्न को हमने यहाँ पे रख दिया। अब जैसे कि यहाँ पे छोटा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम फ्रंट वाले पार्ट के हिसाब से जाने देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम इस टाइप से जाने देंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम इस वाले गैप को चेक करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइन जितना आ रहा है, तो यहाँ पे हम हाफ इंच जितना जा सकते हैं। ये जैसा क्रॉस जा रहा है इसे जाने देंगे, और यहाँ से जितना क्रॉस मिल रहा है, और यहाँ से इस पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, और ये मेरा इस तरीके से बैक पार्ट हो जाएगा। अब हमें अंदर का गैप कितना रखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे गैप रखना है टोटल 7 इंच का, तो 7 का हमने हाफ किया तो हमें 3 मिला। 3 इंच पे हमने मार्क कर दिया। और ये वाली हमें बेल्ट कितनी रखनी है, तो ये बेल्ट हमें रखनी है 2 इंच की, तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर देंगे, क्योंकि हाफ इंच मेरा यहाँ जाएगा और हाफ इंच मेरा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितना रखा था, 3.5 इंच का, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में यहाँ से हम ऐसे राउंड वाला शेप दे देंगे, जो कि हमने यहाँ पे पैटर्न में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मेरी हुक्का की पट्टी आ जाएगी, और यहाँ पे ये मेरा पूरा हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेरा यहाँ से जब हम इस वाले नेक को बनाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ से उठा हुआ सा लगता है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा 0.25 जितना माइनस कर देंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो अब पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। यहाँ से हो गया, यहाँ से, ठीक है,
ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला मेरा बैक पार्ट हो चुका है, ये मेरा बैक पार्ट हो गया। और अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब ये बैक पार्ट को साइड में रख देंगे और अपने फ्रंट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट हो गया। अभी मैं सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाली जो डाल है इसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये वाली मेरी डार्क माइनस हो गई। अभी हमें इस डार्ट को माइनस करना है और यहाँ से अपनी बेल्ट को निकालना है। ठीक है, ये इस तरीके से मेरी बेल्ट आएगी। तो ये वाला मेरा बेल्ट का योक पार्ट हो गया इस तरीके से। ये मेरा योक पार्ट हो गया। और अभी हमें क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे कट करना है। ठीक है, और ये मेरा इसके साथ में ऐसे जाएगा। और यहाँ से जो हमने पॉइंट 25 बताया था माइनस करने के लिए, वो पॉइंट 25 आपको माइनस करना है। और यहाँ से भी आपको पॉइंट 25 जितना माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट मेरा होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। और अभी हमें अपनी ये वाली डार्ट को माइनस करना है। तो इस वाली डार्ट को हम यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे। इस वाली डार्ट को हम माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट मेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और अभी हम आपको यहाँ पे इसको डार्ट माइनस हो गई मेरी। अब डार्ट माइनस होने के बाद में यहाँ पे जो ये पॉइंट बन रहा है, इस वाले पॉइंट को हम खत्म करेंगे। तो फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद में जितना ये मेरा पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो मेरा पार्ट है वो कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। और ये वाला पार्ट मेरा आएगा इस जगह पे। ठीक है, और ये जब मेरी डार्ट यहाँ पे ऐसे माइनस होके आएगी, यहाँ पे ये मेरा माइनस होके आएगा और इसके साथ में ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पूरा सब्यसाची वाला जो पैटर्न है वो फ्रंट पार्ट इस तरीके से रेडी हो चुका है और बैक पार्ट इस तरीके से रेडी हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको अपने मेन अस्तर में रखेंगे और जहाँ पे भी मुझे मार्जिन ऐड करना होगा सिलाई के लिए उसको ऐड करेंगे और आगे का प्रोसेस देखेंगे हम। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हमें कहाँ कहाँ पे अपना सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जहां तक मेरा आर्मोल आ रहा है वहां तक हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जहां से मेरा ये आर्मोल खत्म होके ये इस तरीके से जो पार्ट आ रहा है, ये वाले पार्ट में हमें सिलाई का ऐड करना है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे पूरे में हमें सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, नीचे पूरे में हमें सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें नीचे की साइड कुछ भी ऐड नहीं करना है। बट जहाँ पे ये मेरी बेल्ट है, हमें पूरी बेल्ट में यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पूरे में हो गया। और अब इसके बाद में ये जो पार्ट है, इस पार्ट में हमें सभी साइड में ऐड करना है सिलाई का। ठीक है, सारे पार्ट में हमें सिलाई का ऐड करना है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हमें इस वाले पार्ट में पूरे में सिलाई का ऐड करना है इस तरीके से। और बैक पार्ट में हमें कुछ भी सिलाई का ऐड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद में हम फ्रंट पार्ट को देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट के सभी पार्ट को हम साइड में रख देंगे इस तरीके से। और अपना जो मेन अस्तर वाला फैब्रिक है वो ले लेंगे। और ये मेरा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक को हम बाद में कट करेंगे, पहले हम अपने अस्तर वाले पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
इस मार्क को अवॉइड करना है, ये मेरा पहले का लगा हुआ है। और अभी हमें क्या करना है, मेरा यहाँ पे हुक्काई की पट्टी का रहने वाला है, तो यहाँ पे हम हुक्काई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हुक्काई की पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी मेरा सेम रहने वाला है, बाकी मेरा सेम टू सेम कट हो जाएगा। बस हमें 1/2 इंच यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया। जैसा ये मेरा जा रहा है इसे हम जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी सिलाई का ऐड है। ठीक है, यहाँ पे जैसा जा रहा है इसे हम जाने देंगे। यहाँ पे भी मेरा सिलाई का ऐड है, यहाँ पे भी मेरा सिलाई का ऐड है, और यहाँ पे हम अपना इस तरीके से यहाँ पे अपना ठीक है, ये मेरा आर्मोल साइड वाला हो गया, ये मेरा आर्मोल हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से ये मेरा इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पूरा बैक पार्ट का पैटर्न हो गया। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये मेरा कट हो गया, यहाँ से ये हो गया। ये मेरा पैक नेक के साथ में डिजाइन रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको अच्छे से यहाँ से हमें एकदम इक्वल काटना है। अभी मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे जा रहा है, तो उसको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हमें कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करना है। इस तरीके से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि ब्रॉड नेक और पैक नेक, ठीक है, या फिर बोट नेक और पैक नेक दोनों मेरे सेम होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे सब सेम हो गया, बस थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं आ रहा था, तो उसको हम दोबारा से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। ये वाला मेरा यहाँ से हो गया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं एकदम मेरा कट टू कट आ गया है। थोड़ा सा नीचे से अनइवन सा लग रहा है, उसे भी हम भी कट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से मेरा जो अनइवन सा था उसको भी हमने कट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा बैक पार्ट हो गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अपना फ्रंट पार्ट कट करना है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पार्ट को रखेंगे, सॉरी इस साइड पे रख लेंगे हम पार्ट को। यहाँ पे हमने रख लिया, और रखने के बाद में इसको हमें ऐसे रखना है, और रखने के बाद में हमें यहाँ पे सबसे पहले अपनी बेल्ट को ऐसे रख लेना है। यहाँ से हम एकदम इक्वल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी जो मेरी बेल्ट है वो पूरी तरीके से ज्वाइंट रहेगी यहाँ से। तो इसके लिए हमें एकदम इसको इक्वल रखना है। जैसा ये क्रॉस जा रहा है ऐसे जाने देना है, और यहाँ पे बस सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंच जितना ऐड कर लेना है। ठीक है, सिलाई वाला। तो स्केल को हम इस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे, और जैसा ये जा रहा है इसे जाने देंगे। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अभी हमें 1/2 इंच जितना बस यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है।
तो यहाँ पूरे में हम हाफ हाफ इंच जितना सिलाई का ऐड कर लेंगे। यहाँ पूरे में हमने सिलाई का ऐड कर लिया, और सिलाई का ऐड करने के बाद में यहाँ पे हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो इस तरीके से मेरी ये पूरी जो नीचे की बेल्ट थी वो रेडी हो चुकी है। उसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। और अभी ये मेरा अस्तर वाला पार्ट है। पहले हमने ब्लू वाले पार्ट में इसका फर्मा रेडी किया था। जब मेरा फर्मा रेडी हो जाता है तो हमें जो मेन अस्तर वाला फैब्रिक है उसको कट करने में बहुत ही आसानी होती है, और बहुत ही अच्छे से मेरा जो मेन फैब्रिक है या मेन अस्तर है वो मेरा कट हो जाता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि कितनी सिंपल वे में हमने सब्यसाची ब्लाउज सीखा। यहाँ पे इसकी हमने बेल्ट भी कट कर ली, और बेल्ट भी मेरे अच्छे से कट हो चुकी है। तो बेल्ट वाला पार्ट मेरा यहाँ पे हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरा पार्ट है फ्रंट पार्ट का, उसको यहाँ पे रखेंगे और कट करेंगे, और बाद में हम इस वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे और ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे रखना है, और रखने के बाद में यहाँ पे मैं इसमें सिलाई का भी ऐड करना है। ठीक है, बाकी मेरा सेम रहेगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तक मेरा नेक में ज्वाइंट है, इसके बाद में मेरा यहाँ से ज्वाइंट नहीं है, जो मार्जिन का हमने ऐड किया था वो नहीं ऐड है। तो इसको हमने इस तरीके से रख लिया, और यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस में कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसमें क्रॉस कट करेंगे, और बाकी हमें नेक को इस तरीके से रखना है। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ तक हमें कुछ भी सिलाई का ऐड नहीं करना है, बट हमें यहाँ पे इस तरीके से सिलाई का हाफ इंच ऐड करना है, और यहाँ पूरे में हमें हाफ हाफ इंच ऐड करना है। ठीक है, यहाँ हमें पूरे में सिलाई का हाफ हाफ इंच ऐड करना है। तो आपको बहुत अच्छे से देखना है कि हमें कहाँ पे सिलाई का ऐड करना है और कहाँ पे हमें सिलाई का ऐड नहीं करना है। बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि थोड़ा सा भी गलत हो गया तो आपका परफेक्ट ब्लाउज नहीं बनेगा। तो उसके लिए आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है, अगर आप सच में सब्यसाची ब्लाउज सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक ये हो गया, यहाँ तक ये हो गया। इसके बाद में हम नेक कट करेंगे। नेक को बहुत ही आराम से हमें यहाँ तक ऐसे जाना है, और इसके बाद हल्का सा क्रॉस जाना है। तो क्रॉस चले गए हम। बहुत अच्छे से आपको मैं दिखा रही हूँ, समझा रही हूँ। और जो भी लोग नए हैं वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो इस तरीके से ये वाला मेरा जो ऊपर का पार्ट है वो हो गया। टोटल 3 पार्ट होते हैं इसमें। तो इस तरीके से ये मेरा पार्ट हो गया। अभी हम इस वाले पार्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से हमें इसको ऐसे मिलाना है, और यहाँ पे हमें इसको ऐसे मिलाना है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर लेंगे क्योंकि हमें सभी साइड में हाफ हाफ इंच जितना मार्जिन लेना है। ठीक है, सिलाई का ऐड करना है, तो उसके लिए हमने ये ले लिया। अभी हमें यहाँ पूरे में हाफ हाफ इंच जितना लेना है। हाफ हाफ इंच यहाँ लेना है, हाफ हाफ इंच यहाँ लेना है, और हाफ हाफ इंच हमें पूरा यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसी में ऐसे कट कर देंगे। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक हो गया। ठीक है,
ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से ये ऐसे ज्वाइंट होके आएगा और यहाँ से ये वाला ऐसे पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला पार्ट आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये पार्ट भी हो गया और नीचे का जो मेरा योक वाला पार्ट था वो भी हमने अच्छे से रेडी कर लिया। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा हमें कहाँ कहाँ पे सिलाई का ऐड करना है और कहाँ पे हमें नहीं ऐड करना है। ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट होगा, यहाँ पे ये मेरा इस तरीके से ज्वाइंट होगा, इसके साथ में ये मेरा इसके साथ में ज्वाइंट होगा, इसके साथ में ये ऐसे आएगा और इस तरीके से पूरा ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो अभी सेम तरीके से हमें अपनी जो मेरा मेन फैब्रिक है उसमें कट करना है और अपनी स्लीव्स को कट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने मेन फैब्रिक में कट कर लेंगे और कट करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरा पूरा ब्लाउज कट हो चुका है। मैंने मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है। ये मेरा मेन फैब्रिक है। अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा है, उसे हम कट करके निकाल देंगे। और ये मेरा इस तरीके से बैक पार्ट हो गया। इस वाले ब्लू वाले फैब्रिक को हम हटा देंगे। तो ये मेरा मेन अस्तर हो गया और ये मेरा मेन फैब्रिक हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे ये मेरी स्लीव्स हो चुकी हैं। स्लीव्स मैंने प्लेन रखी हैं एल्बो तक। तो इस तरीके से मेरी स्लीव हो चुकी हैं और यहाँ पे ये मेरा फ्रंट पार्ट है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो आज हमने सीखा सब्यसाची ब्लाउज को कट कैसे करना है और कल हम सीखेंगे इस ब्लाउज की स्टिचिंग हमें कैसे करनी है। ठीक है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को इस ब्लाउज की कटिंग का वीडियो मेरा कैसा लगा है। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे इस ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करते हैं। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने कटिंग बताई है और उतने ही सिंपल वे में मैं आपको स्टिचिंग करना भी सिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल सुई धागा बाय रिया फैशन में। और जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो बाय गाइस।